हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीके जीएस से, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो, हरियाणा पुलिस की हो, हरियाणा टेट की हो, HTET HCS की हो, या दिल्ली पुलिस की हो, या अन्य किसी राज्य से किसी भी प्रकार की आप परीक्षा दे रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन की सीरीज है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइएगा आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी है। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में घंटे के निशान को दबाइए, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, बेंगलोर, नई दिल्ली, कोलकाता। कृपया आप भी अपने आंसर दीजिएगा, ये कमेंट कीजिएगा हमें। देखिए, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2, ये बेंगलोर में है। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? एक कंप्यूटर से है ये। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? करैक्टर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, या लेजर प्रिंटर। देखिए, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ये लेजर प्रिंटर है, जो सर्वाधिक तेजी से गति से प्रिंट करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, या चीन। यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, जिसके पास सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये अमेरिका है। अमेरिका के पास विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और यूनिट होते हैं। रैम, ALU, रोम, या विंडोज। ये सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी, सीपीयू में कंट्रोल होता है, मेमोरी और क्या होता है? देखिए, आंसर हमारा ऑप्शन ALU। ठीक है दोस्तों, ALU यूनिट होते हैं, एनालॉजिक यूनिट। ठीक है, जिससे ये गणना करता है उसे एनालॉजिक यूनिट कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? निम्न में से इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP/IP, HTML, DHTML, या जावा। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ये TCP/IP। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, या गांव का एड्रेस होता है, या हरियाणा का एड्रेस होता है पूरे विश्व में, इसी प्रकार ये कंप्यूटर का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, TCP/IP। जैसे IP हमारा इंडियन पोस्टल ऑर्डर होता है, तो उसी का जो हमारे घर पर डाक आती है, उसमें एक जैसे हमारे यूनिट होती है, नंबर होते हैं, उसी की तरह ये भी एड्रेस ही होता है। यदि आपका नाम है और आपका गांव का नाम नहीं लिखा है, अगर आपका वो IP एड्रेस लिखा हुआ है, तो पोस्टल आपके घर तक पहुंच जाएगी चिट्ठी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। ये एक प्रोटोकॉल होता है TCP का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? जैसे हमें प्रिंट करना होता है कंप्यूटर में, तो हमें कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? टूल्स, स्पेशल, फाइल, या एडिट। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करना होता है हमें? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये हमें फाइल पर जाना होगा। सबसे कॉर्नर में जो होता है कंप्यूटर के फाइल, वहाँ से फाइल खुलती है, न्यू फाइल। फिर हमारी जो फाइल होती है, जो मैंने बना रखी होती है, उसी के नाम से फिर नीचे होता है, कई ऑप्शन होती हैं, वहाँ पर फाइल खोलेंगे। फाइल में जाने के बाद हमें प्रिंट का निशान मिलेगा नीचे चलकर। ठीक है दोस्तों, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, फाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, डाटाबेस में कॉलम्स को खालिस्तान भी कहते हैं। इन डाटाबेस में कॉलम्स को क्या कहते हैं? फील्ड्स, कार्ड्स, रोज, या ये सभी। डाटाबेस में कॉलम्स को जो कॉलम्स होते हैं, जैसे आपने MS वर्ड देखी होगी, MS एक्सेल, उसमें जो कॉलम्स बने होते हैं, उस कॉलम्स को क्या कहते हैं? देखिए, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये फील्ड्स कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? WRD, XLS, डॉक या .txt। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये .doc होता है, यानी .documents, DOC होता है ये शॉर्टकट में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, सिस्टम यूनिट का मेन सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? तो सिस्टम यूनिट होता है हमारा, उसका मेन सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? कीबोर्ड, रोम, फादरबोर्ड या मदरबोर्ड? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ये मदरबोर्ड कहलाता है। इस सिस्टम यूनिट का जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसको मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, स्टोरेज डिवाइस पर मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? जो स्टोरेज डिवाइस होती है हमारी, उस पर मेन फोल्डर होता है, उसको क्या कहते हैं? फाइल, सर्चिंग, रूट डायरेक्टरी या इंटरफेस? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये रूट डायरेक्टरी कहते हैं। जो स्टोरेज डिवाइस पर मेन फोल्डर होता है उसको रूट डायरेक्टरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, भारत में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? भारत में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, जयपुर या मुंबई? ये आंसर होगा हमारा नई दिल्ली, ये नई दिल्ली में है हमारा भारत में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये धनबाद, हैदराबाद, कानपुर या पणजी? राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये कानपुर में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, किस देश को मसालों का घर कहा जाता है? किस देश को मसालों का घर कहा जाता है? इटली, नेपाल, फ्रांस या भारत? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ये भारत को कहा जाता है मसालों का देश। भारत में सबसे ज़्यादा मसाले केरल में उगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पौधे के अनुकरण के लिए जो पौधा हमें जो बीज डालते हैं धरती में बोते हैं, उसका जो अंकुरण फूटता है उसके लिए कम से कम कितने डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरी है? 6 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री या 20 डिग्री? तो पौधे के अंकुरण के लिए जो हम जैसे खेत में पौधा बोते हैं, बीज डालते हैं, तो उसका जो अंकुरण निकलता है ये 2 दिन में 3 दिन में, उसको कम से कम कितने डिग्री सेल्सियस तापमान जरूरी होता है? उसके लिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, देखिए 6 डिग्री तापमान कम से कम जरूरी होता है उसको, एक बीज को अंकुरित होने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए भारत में तंबाकू की खेती किसने शुरू की थी? भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती किसने शुरू की थी? अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, डचों ने या इनमें से कोई नहीं? भारत में तंबाकू की खेती किसने की थी? सबसे पहले ये पुर्तगालियों ने की थी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ये पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती शुरू की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश के दूध उत्पादन में भैंस का कितने प्रतिशत हिस्सा है? देश के दूध उत्पादन में भैंस का कितने प्रतिशत हिस्सा है? 50%, 60%, 40% या 30%? देश के दूध उत्पादन में भैंस का कितने प्रतिशत हिस्सा है? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये 50% भैंस का हिस्सा है इसमें। हमारे दूध मिलता है जो हमारे देश में, 50% हमें भैंसों से दूध प्राप्त होता है। देखिए प्राचीन समय में मुर्गों की लड़ाई में किस नस्ल के मुर्गे सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे? आपने भी देखा होगा पुरानी फिल्मों में जो कई जगह लड़ाई करवाई जाती हैं, अब तो इतने नहीं दिखाए जाते टीवी पर भी। जो मुर्गे की लड़ाई करवाई जाती थी वो किस किस्म के लड़के मुर्गे हुआ करते थे? देखिए कर्निस, वाइनडोट, बसरा, असील, किस प्रजाति के मुर्गे थे ये? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4, ये असील प्रजाति के मुर्गे माने जाते थे, जो पुराने समय में मुर्गों की लड़ाई में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी ऊँट की नस्ल है? हमें ऊँट की नस्ल बतानी है। मणिपुरी, मिनोर्क, ड्रोमेडोरियस, मारवाड़ी। ये सबसे ज़्यादा देख, भारत में सबसे ज़्यादा ऊँट केवल हमें राजस्थान से प्राप्त होते हैं। अब ये मत समझिए कि मारवाड़ी लिखा हुआ है तो ये मारवाड़ी ही होगा, है कि नहीं? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये ड्रोमेडेरियस। ये ऊँट की एक प्रजाति है, ये राजस्थान में मिलती है। और राजस्थान में सबसे सवारी के लिए होता है नाचना ऊँट, तो सवारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये जैसलमेर जिले से मिलता है, ठीक है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा ऊँट राजस्थान में ही है। और इनका जो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र है वो जयपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान यानी कि घोड़े का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चेन्नई, बीकानेर, झांसी या हिसार? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ये हिसार में है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र यानी घोड़ा फार्म, ये हिसार में है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कृत्रिम गर्भाधान कब प्रारंभ किया गया? भारत में कृत्रिम गर्भाधान कब प्रारंभ किया गया? 1942 में, 1948 में, 1945 में, 1950 में? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये 1942 में शुरू किया गया भारत में कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा, साथ में घंटे के निशान को दबाइएगा। फिर मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।